हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक और नई लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी रहेगी जो भी भाई हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो आज उसके बारे में क्लियर कर दिया गया। आज सभी का इंतज़ार खत्म हो जाएगा। हरियाणा पुलिस के सिपाही पदों के लिए 1199 उम्मीदवारों की चयन सूची HSSC आज कर देगा जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी की है। सरकार ने मेरिट सूची में जो नीचे लाने की अनुमति दी थी, यानी कि जिनके भी पॉइंट कुछ नंबर या एक नंबर जितनी भी नीचे आएगी दोस्तों, उन सब का सिलेक्शन कम हो जाएगा जिनके थोड़े से कम नंबर हैं। पुरुष सिपाही के 872 पदों पर होगा उम्मीदवारों का चयन। पुरुष सिपाही के 872 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इसमें नारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के 354, BCA के दोस्तों 50, BCB के 59, SC के 68, EWS के 94, ESM जर्नल, ये आपके अलग अलग पोस्ट हैं। इन पदों में बांटा गया। जबकि 327 पदों पर महिला सिपाही का चयन होगा। इनमें भी ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट हैं दोस्तों। ये है मेरिट सूची विज्ञापन संख्या 4/2022, माफ कीजिएगा 4/2020 की ये भर्ती है। कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस के सिपाही पदों के लिए 1199 उम्मीदवारों की चयन सूची 9 फरवरी 2024 को जारी करेगा। आज दोस्तों यह मेरिट सूची जारी हो जाएगी। यह चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2020 कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए होगा। हरियाणा सरकार ने इस विज्ञापन के तहत मेरिट सूची की जो कट ऑफ है उसको कम करने की अनुमति एक दिन पहले ही ली थी। कल मैंने इस पर आपको सामने वीडियो बना दी थी, बता दिया था। और आज ये लिस्ट आ जाएगी। ये 5500 पदों पर और 1100 पदों पर अलग अलग मेल फीमेल की भर्ती दोस्तों हुई थी, जिसमें इसमें बहुत सारे पद जो खाली रह गए थे। इन पदों के लिए आयोग ने चयन सूची 29 दिसंबर 2020 और 23 जून 2022 को अलग अलग तिथियों पर भेजी थी। चयनित उम्मीदवारों में से कुछ बायोमेट्रिक हाजिरी पर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि दोस्तों इसमें हल्का फुल्का सीटर गैंग का जो होना दबदबा देखने को मिला था, इसलिए ये जो बाद में फिर नहीं पहुंचे थे। कुछ दस्तावेज जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराई थी, क्योंकि हर जगह बायोमेट्रिक हो रही थी, तो सीटर गैंग को फंसने का डर था, इसलिए वे नहीं गए और भर्ती में बहुत सारे पद खाली रह गए। अब दोस्तों 872 पुरुष और 327 महिलाओं के लिए ये एक मौका है। जो वेटिंग लिस्ट पूरी होगी थी उसके बाद अब ये दूसरी लिस्ट लगाई जा रही है दोस्तों। इसलिए सरकार ने इसमें 1 साल की वैधता छूट और मेरिट सूची को नीचे उतारने की अनुमति दी है। आयोग ने सदस्य कुलजीत सैनी के पूछने पर पुष्टि की कि इन पदों के लिए चयन सूची 9 फरवरी 2024 को जारी कर दी जाएगी। तो आज उन सभी भाइयों के लिए खुशी का दिन होगा दोस्तों, जिनके आधा नंबर या एक नंबर के तकरीबन भी मेरे हिसाब से दोस्तों मेरिट डाउन आ सकती है। तो आज बहुत बड़ा धमाका होगा हरियाणा पुलिस में। जो वर्दी की बाट जो हो रही है, जिनके कुछ नंबर कम है पॉइंटों में, उनको मिल जाएगा दोस्तों मौका। कल 2-3 भाइयों के कमेंट आए थे कि इतने नंबर कम हैं, तो मैंने बताया था कि आराम से आपका जो है ना मौका इसमें होगा, आराम से आपका नंबर इसमें आएगा। इसके बाद नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो दोस्तों आज जो होना, जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा, हो सकता है कल, क्योंकि इसी वीक में बोला है HSSC ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। हरियाणा पुलिस सिपाही पुरानी भर्ती में 1199 पद रिक्त रह गए थे, तो यह भर्ती बिना CET के हुई थी। इसलिए इन पदों पर पहले ही पुरानी भर्ती के रिक्त पदों से उम्मीदवारों को मेरिट कम करके भरा जाएगा। अब नई पुलिस भर्ती CET में दोस्तों CET पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पहली भर्ती पूरी करने के बाद नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन 6000 पदों पर जारी होगा, जिसमें दोस्तों 5000 मेल 1000 फीमेल। अगर रिक्त पदों को दोस्तों उसमें शामिल किया जाता है तो रिक्त DGP कार्यालय ने पहले ही पुरुष सिपाही के 5000 और 1000 पदों का आग्रह पत्र भेज दिया है, जिसका विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। सरकार ने केवल इस भर्ती में सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दी है, क्योंकि 3 साल से दोस्तों भर्ती नहीं हुई थी और CET के अंडर ये भर्ती है, इसलिए तो बड़ी संख्याओं ने युवाओं ने इसमें आग्रह किया था कि आयु में छूट दी जाए, तो ये हो गया था। अब दोस्तों जो है ना CET पास करने वाले आवेदक ही इसमें मान्य होंगे जो नई पुलिस भर्ती आएगी, और जिनको एज में छूट मिली, जिस एज तक आपका एज रिलैक्सेशन होगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिएगा एक न्यूज़ और आपके लिए, चयन सूची यानी CET मेंस एग्जाम से जुड़ी न्यूज है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के बचे हुए सभी ग्रुपों का पेपर 25 फरवरी तक लेने की तैयारी में जुट गया। ये मैंने आपको बताया था, 18 फरवरी का तो क्लियर हो ही चुका था कि 3 ग्रुपों का एग्जाम है। उसके बाद 20 से 25 फरवरी तक भी पंचकुला की में शाम की शिफ्टों में दोस्तों, क्योंकि जो स्कूल आफ्टर डे के बाद बंद हो जाते हैं दोस्तों, शाम के सत्र में आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी सभी बच्चों की, जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं। तो यही जो मेन न्यूज़ बताई गई है कि भी
जितने भी कैटेगरी और जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं उन सभी के एग्ज़ाम पंचकुला में भी शाम के शिफ्टों में लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा 18 फरवरी को तो 3 एग्ज़ाम हैं जिनमें जेई सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं और टेक्नीशियन है। उसके बाद दोस्तों आपका 20 से 24 फरवरी हर रोज़ शाम को पंचकुला में बचे हुए ग्रुपों का पेपर लिया जाएगा। 64 ग्रुपों में लगभग 401 कैटेगरी को बांटा था और 56-57 पेपर पहले हो चुका है, मगर रिजल्ट पर अभी अदालत की रोक है। 20 ग्रुपों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 3 ग्रुपों का रिजल्ट फिलहाल लंबित है जो 243 वगैरह से रिलेटेड हैं। इस तरह 25 ग्रुपों के पेपर हो चुके हैं। मॉडलर और प्रोस्टैटिक टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनमें एक भी उम्मीदवार नहीं तो इनके पेपर नहीं होंगे, जबकि 2 ग्रुप है सीडी सर्टिफिकेशन माइनिंग, इन पे रोक है। फार्मासिस्ट के पद वापस ले जा चुके हैं। तो 64 ग्रुपों में 30 का निपटान हो चुका है और 34 ग्रुपों के पेपर बकाया हैं। कुंवलजीत सैनी ने बताया कि 31 ग्रुपों में से 3 ग्रुपों का पेपर 18 जनवरी को हो जाएगा, तो रह गए आपके भाई 28, और इन 28 में से आपका लगभग हर जो पेपर चलेगा 20 से 24 तक जिनके पेपर हो जाएंगे लगभग, और जिसका बच जाएगा वो 25 फरवरी को ले लिया जाएगा। और 25 फरवरी को पेपर लेने के साथ साथ तुरंत बाद दोस्तों इनकी आंसर की रिजल्ट धमाके पे धमाका HSSC करेगी। चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग के लिए भीड़ उमड़ी है दोस्तों। पंचकुला सेक्टर में आपकी DHBN, आपकी जो UHBVN की ज्वाइनिंग वगैरह के लिए इनको बुलाया गया, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक अभी ज्वाइनिंग इनकी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये छात्र थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। बात करते हैं फायरमैन से रिलेटेड। फायरमैन से संबंधित पदों के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। प्रतिवेदन परखने के लिए कमेटी गठित कर दी भोपाल सिंह खत्री, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे छात्र, देखिए आप ये देख सकते हैं जो HSSC के ऑफिस के बाहर और पंचकुला में ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है कि भी जो अपने LM चयनित उम्मीदवार हैं उनके डॉक्यूमेंट वगैरह लिए जा रहे हैं, एडमिट कार्ड वगैरह लिए जा रहे हैं। साथ ही फायरमैन के जो उम्मीदवार हैं वे आपके भी HSSC कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। तो हालांकि उनकी जो उम्मीदवारी है वो कहीं ना कहीं जायज़ भी है। तो ये सरकार और जो फायरमैन कमेटी दोस्तों उन्होंने जो एक तरीके से हम बोले संघ है, उनकी एक कमेटी गठित कर दी गई है। इन सभी के प्रतिवेदन दस्तावेज एक बार फिर दोबारा से जांचे जाएंगे। अगर जो सही बंदा है तो दोस्तों उसको हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बात देखिए आयोग ने खुद लिखी है कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में परिणाम सुधार करने का अधिकार अपने पास आयोग रखता है। यानी रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है कि दोस्तों अगर बहुत सारे बंदे जेन्युइन पाए जाते हैं तो ये आज 2 मेन न्यूज़ थी दोस्तों। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बचे हुए जो ग्रुप हैं उनकी एग्जाम डेट 18 से 25 फरवरी अब तक आपके क्लियर हो जाएंगे। और हरियाणा पुलिस मेन न्यूज़ आज ये धमाका होगा, दोपहर बाद दोस्तों ये धमाका आपका होगा। जी हाँ दोस्तों, दोपहर बाद ये आपका धमाका, दोपहर तक या दोपहर बाद आपको ये धमाका देखने को मिल जाएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।